कल आपां ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, एनालिटिकल मेथड है ना भी, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, तो वो सारा कंसैप्ट पढ़िया। और उस कंसैप्ट दे विच असी की नोट डाउन किया कि अगर सानू दो कंपोनेंट वैक्टर्स दे मैग्नीट्यूड्स दे डायरैक्शंस गिवन है, तो असी रिजल्टेंट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड सैपरेटली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ते और इत्थे थीटा की है, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर है ना। तो थीटा बेसिकली की रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए या ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और tan अल्फा, तो अल्फा की दस रहा डायरेक्शन ऑफ की करी जाना, हाँ, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेक्टर। तो वो आई सी की बी साइन थीटा ओवर बी कॉस थीटा। तो फर्स्ट वेक्टर असी ए नू कह रहे हैं है ना। तो आई सी वेयर अल्फा इज ए वेक्टर। तो दो वैक्टर्स दे विच जो एंगल बनता ना, वो की दसदा सानू डायरेक्शन ऑफ वन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अदर वैक्टर। इनू माइंड च रख। नाउ हुण इत्थे एक गल होर कि अगर तुसी बीटा है देन अल्फा प्लस बीटा का सम थीटा होएगा, तो बीटा तो निकल आएगा है ना। कल दसिया सी ना। अच्छा हुण देखो बेटा, नोट डाउन की करना आपां, तो ये सारा कल दा बेसिक्स है। हुण अगर थोड़े सामने अलग अलग सिचुएशंस है, केड़ी केड़ी, मान लो जेड़े दो वैक्टर्स तुसी ऐड करने हैं, मतलब जो कंपोनेंट वैक्टर्स है, उन्हां कंपोनेंट वैक्टर्स दे विच जो फर्स्ट वैक्टर मन्निया जा रहा उसका मैग्नीट्यूड सैकेंड तो ज्यादा वा। समझ आई गल। तो फिर जो रिजल्टेंट वैक्टर है वो जो ए वैक्टर नाल एंगल बनाएगा, उसकी वैल्यू द बीटा नाल की कंसर्न होएगा। हुण अगर असी इसनू ज्योमैट्रिकली समझण की कोशिश करिए, अगर फर्स्ट वैक्टर ग्रेटर है देन बी सेकेंड वैक्टर, मतलब ग्रेटर मीन्स फर्स्ट दा मैग्नीट्यूड सेकेंड तो ज्यादा वा, तो पैरेललोग्राम लॉ दे अकॉर्डिंगली इतना डायग्राम बनेगी आ वाली। तो फर्स्ट वेक्टर है और सेकंड वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ आएगा, आ वाला ना। तो ए आर वेक्टर, तो अल्फा आया, दिस इज अल्फा। तो ग्रेटर कौन है, बीटा ग्रेटर है। तो अगर दो कंपोनेंट वेक्टर चों फर्स्ट वेक्टर दा मैग्नीट्यूड सेकंड तो ज्यादा वा, तो फर्स्ट दी तरफ
रिजल्टेंट वेक्टर ज्यादा होएगा, मींस उस साइड वाला एंगल छोटा होएगा। और अगर दो कंपोनेंट वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड इक्वल है, ਤਾਂ उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ तो आप दोनों एंगल्स सेम होएंगे। तो इट मीन्स उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट वुड बी अलोंग द बाइसेक्टर। और तीसरा है कि अगर बी ਵੱਡਾ ਵਾ, मतलब फर्स्ट वैक्टर ਦਾ मैग्नीट्यूड लैसर है, बी ਦਾ मोर है, तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ उल्ट हो जाएगा। मीन्स जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन उस कंपोनेंट वेक्टर की तरफ मोर इनकलाइंड होएगी, ज़्यादा झुकी होएगी जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। तो इत्थे कौन बड़ा सी ग्रेट एंगल नहीं पूछ रहे वेक्टर, तो इस करके आर वेक्टर ए की तरफ ज़्यादा इनकलाइंड है। और इधर कौन ग्रेटर है, वेक्टर। हाँ, तो ये आर वेक्टर बी की तरफ है ना, तो जिस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होएगा उस तरफ का एंगल छोटा होएगा। तो ये पॉइंट्स है, ये 3 डायग्राम्स ड्रॉ कर लो। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो नाल कैरी करनी है। अच्छा, ये सब मैं डायग्राम्स पैरेललोग्राम की टर्म च बनाई है ना, ट्रायंगल नाल भी समझ सकते हैं।
ठीक। हुण अगर हुण गल सुनो पुत, स्पैशल कंडीशंस मतलब जनरली जदों भी तुसी दो कंपोनेंट वैक्टर्स नू ऐड करना तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करन लई, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करन लई ये फार्मूला ते डायरेक्शन फाइंड आउट करन लई ये फार्मूला होएगा, है ना। बट कई सरकमस्टांसिस इस तरह दे आएंगे जिथे असी ये फार्मूलाज दी हेल्प दे नाल शॉर्टकट्स तैयार कर लेने हैं, तो वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाने। किस तरह, हम देखियो कि अगर नोट करना कहता, अगर इफ जो कंपोनेंट वेक्टर्स है ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का की मतलब है, दोनों की डायरेक्शन सेम है और थीटा 0 डिग्री है। हुण अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस च मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, अंडर रूट +2 और cos 0 डिग्री 0 नहीं होता, 1 है, तो r comes out to be तो r will be हुण ये जो रिजल्ट है ये की दस रहा कि अगर दो कंपोनेंट वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है तो तुसी रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली किस दे बराबर लिख सकते हैं, सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो उन्होंने मैग्नीट्यूड्स दे सम दे बराबर लिख सकते हैं, है ना। पर एक कदों लिख सकते हैं, सिर्फ हमेशा नहीं, हाँ उस केस उस कंडीशन हमेशा वाले फार्मूलाज आ दो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और ये डायरेक्शन ऑफ, बट स्पेशल केसेस है। अच्छा हुण इस केस दे विच देखो, एंड डायरेक्शन ऑफ resultant vector will be the same as that of component vectors। और इस केस दे विच अगर जो कंपोनेंट वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है तो उस केस दे विच रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन केड़ी लिखनी है या बोलनी है या केड़ी समझनी है, जो कंपोनेंट्स वाली है वही रिजल्टेंट दी होएगी। और सेकंड बन रहा केस, अगर ए एंड बी आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो थीटा तो आर क्योंकि cos 180 डिग्री को तो याद रख लो -1 हुंदा, ਇਹਦਾ मतलब r becomes +b² -2ab। हुण a - b दा होल स्क्वायर आ गया ना, तो ऊपर अंडर रूट है, तो जो आंसर लिखना ना दैट वुड बी मॉड a - b। मॉड मीन्स हुण देखो सानू ये नहीं ना, हाँ क्योंकि कोई भी जो वेक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव नंबर है, स्केलर है, तो इस कारण करके मॉड लिया गया। और ये रिजल्ट की दस रहा तुहानू कि अगर
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੈਕਟਰਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ डिफरेंस तो है ना। पर ये रिजल्ट कदों एप्लीकेबल है? हाँ, सिर्फ उस वक्त उदो, अदरवाइज नहीं, हमेशा ने लिए नहीं। अच्छा, एंड इस केस एंटी पैरेलल वाले केस डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर पता केड़ी होएगी? Will be the same as that of component vector of larger magnitude. जिस कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लार्जर है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ इस केस च रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन होएगी क्लियर। रिजल्ट्स याद रखने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट किन्होंने बोल देने आप। थर्ड केस, अगर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, थीटा 90 डिग्री, तो आर की बन जाएगा अंडर रूट cos 90 0, तो आ टर्म 0 हो गई।
अच्छा हुण क्योंकि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स, तो इस केस च सानू डायग्राम बनानी पैनी है ए बी पैरेललोग्राम कंप्लीट, आर वेक्टर अल्फा, तो tan अल्फा की लिख सकते हो तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर ओवर बेस, आया इत्थों ही है ना, थीटा की पुट करता आप 90 डिग्री, वही सेम चीज बन गई, वो डायरेक्ट भी आ जानी है ट्रिग्नोमेट्री तो। फोर्थ केस, अगर हम गल न सुनियो पुत, ਇਹਦਾ की मीनिंग है जो मैं लिखिया हूं, वेक्टर्स थोड़ी सेम है, हाँ मतलब जो दो कंपोनेंट वेक्टर्स है उन्हों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर तुसी देख रहे हैं कि जेडे दो वेक्टर्स मैं ऐड कर रहे हैं उन्होंने कंपोनेंट उन्होंने मैग्नीट्यूड सेम है, तो तुसी की कर सकते हैं, देखो देन आर दी वैल्यू इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली की बन जानी, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2a cos थीटा। हुण फर्क है, अगर तो ए वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर हुंदा फिर थीटा भी 0 डिग्री होना सी, हुण नहीं, हुण मैग्नीट्यूड्स सेम है, डायरेक्शंस बारे नहीं पता, तो थीटा हुण ये बन जाना तुहाडे कोल 2a स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर cos थीटा, दिस वन। हुण थोड़ा जिहा ट्रिग्नोमेट्री वाल आना पैना, एक ना फार्मूला आंदा cos a प्लस बी, हुण मैं a प्लस बी नहीं लिख रहा इत्थे, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख रहा, क्योंकि इत्थे आपां ए बी सिंबल ले लेना वैक्टर्स दे, तां करके मैं, तो अगर cos दो एंगल्स का सम, तो इसनूं cos फर्स्ट एंगल इंटू cos सेकेंड एंगल माइनस इतना लिखा जा सकता, ठीक है, cos सम ऑफ टू एंगल्स दी एक्सपेंशन इदा की जा सकती। हुण अगर आ दोनों ही बराबर है, अगर आ दोनों एंगल्स बराबर है तो लेफ्ट साइड बन जानी cos 2 थीटा और राइट साइड की बन जानी cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो एक आ रिजल्ट आ जाना। अच्छा दूसरा, क्योंकि तुसी साइन स्क्वायर थीटा नूं असीं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो cos 2 थीटा क्या आ गया, ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाय बन गया।
हुण गौर करो 1 प्लस cos 2 थीटा नूं की लिखिया जा सकदा तो इत्थे cos 2 थीटा वा और इत्थे की रह गया सिर्फ उहदा हाफ। हुण इधर नोट करो आ जो टर्म है ते आ वाली टर्म है सेम ही है, फर्क की है उत्थे 2 cos 2 थीटा इत्थे cos थीटा। तो इट मीनस आपां इहनूं की लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर उहदा हाफ कर दईदा ना, ठीक क्लियर है। तो इस तक लिखो, अभी नोट करना एक्स्ट्रा। तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, टिप्स तो चाहिए आपां नूं। हुण आ देखियो आ 2 और 2 4 है ना, तो स्क्वायर तो बाहर आके 2 हो गया, ए स्क्वायर भी स्क्वायर रूट करके ए हो गया और कॉस स्क्वायर भी ठीक है। अच्छा हुण आ देखियो असी की कीता cos 2 थीटा नूं क्योंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखिया जा सकदा, तो असी sin स्क्वायर थीटा की जगह की लिख लिया सी इत्थे, तो आपां cos स्क्वायर थीटा की जगह की लिख सकते सी, इदा भी तो लिख ही सकते सी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा नूं 1 माइनस cos 2 थीटा भी, तो एक आ रिजल्ट है ना 2 cos स्क्वायर थीटा नूं 1 प्लस cos 2 थीटा ते 2 sin स्क्वायर थीटा नूं 1 माइनस cos 2 थीटा लिखा जा सकता। एक नवी ऑप्शन आ गई तुहाडे कोल, इन्हां दी लोड़ पैनी है आपां नूं मैथमेटिक्स च, तो तुसीं करना ही है ना। अच्छा
एक होर एक्सपेंशन है साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ साइन cos प्लस cos साइन, है ना। साइन ए प्लस बी नु साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी। और अगर दोनों थीटास बराबर है तो साइन 2 थीटा नु की लिख सकते हैं पुत्र? पता लग गया कित्थों आया? आ दोनों साइन थीटा कॉस थीटा नीचे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डबल हो जाना। तो ये मैथमेटिक्स ने भी नाल हेल्प करनी है, तो इस करके यदि बारे भी सानू डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, हुण आप पता कि सिचुएशन लै रहे सी और याद की रखना पुत कि अगर मेरे सामने जो दो कंपोनेंट वैक्टर्स है उन्होंने मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल आ जान तो मैं उन्होंने रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा की जगह किहड़े फार्मूला तो निकाल सकदा? 2a थीटा बाय 2 तो भी निकाल सकते, ये आप हुणी करके भी देखांगे। अच्छा, हुण डायरेक्शन दसनी इस केस च। वैसे क्योंकि पहला मैं दस चुका वहां भी आ रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन दसन लई साडे कोल एक एंगल अल्फा आ विद रिस्पेक्ट टू ए और दूसरा एंगल बीटा, और आपस दे विच ए और बी दा एंगल थीटा वा, है ना। हुण रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन दसनी है कदों? जदों दोनों कंपोनेंट वैक्टर्स दे मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। तो इहदा मतलब फिर आ फार्मूला की बन जाना? ए साइन थीटा ए प्लस ए। हुण गौर करियो, तो a कॉमन कटिया गया तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस, हुन साइन थीटा, तो अगर तुसी साइन 2 थीटा नु लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब आ जो एंगल है इत्थे ओदा हाफ रह गया ना। इट मीन्स साइन थीटा नु की लिख सकते हैं 2 और 1 प्लस कॉस थीटा नु की लिख सकते हैं 2 नाल 2 कॉस नाल 1 कॉस, तो ये बन गया tan थीटा बाय 2। गौर करो, लेफ्ट वाल भी tan है राइट वाल भी tan है, तो अल्फा किहदे बराबर आ गया? और ओदा की मतलब जदों भी ऐड होने वाले दो वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा तो जो रिजल्टेंट वैक्टर है वो अलोंग द बाइसेक्टर होएगा। थीटा बाय 2 का मतलब जो थीटा होएगा अल्फा की वैल्यू उस तो हाफ आएगी अलोंग द बाइसेक्टर। पता है ना मैथ्स दसिया जाता बाइसेक्टर। हुण ये जो स्पैशल केसेस आपां डिस्कस कीते हैं, इन्हां दे बिहाफ ते न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लैने हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ये हो गया नोट? इधरों हो चुका?
लिखो न्यूमेरिकल्स। Two forces five Newton along east and 12 Newton along east are acting on a particle. 5 Newton along east and 12 Newton along east are acting on a particle. Calculate the net force. ठीक है। हुण जदों तुसीं इस स्टेटमेंट नूं पढ़दे आ तां नैट फोर्स किद्दां निकलेगी दोनों नूं, और ऐड करते वक्त दोनों दियां डायरैक्शनस की आ रही हैं। ਇਹਦਾ मतलब असी शॉर्टकट वरत सकते हैं। तो हाँ पैरेलल वेक्टर वाला, तो असी लिख सकते हैं, लिखो F इज इक्वल टू 5 प्लस 12, मैग्नीट्यूड्स ऐड करके कह सकते हैं 17 न्यूटन, एंड डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर की होएगी ईस्ट ही होएगी, एंड डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर विल बी अलोंग ईस्ट, है ना। अच्छा हम सेकंड न्यूमेरिकल लिखो। टू फोर्सेस 5 न्यूटन along north and 12 Newton along south are acting on a particle. Find the resultant force. हुण क्योंकि ये जो दो फोर्सेस मतलब वैक्टर्स नूं तुसीं ऐड करन लगे आ, ये की है एंटी पैरेलल, तो इन्हां दा जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, वड्डे चो छोटे वाला माइनस करके। तो आंसर F आ गया मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, ते डायरेक्शन केड़ी लेनी है जो साउथ, तो इट मीन्स एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग साउथ, है ना। तो वो रिजल्ट्स अगर याद है तो असी अप्लाई करके फटाफट आंसर निकाल सकते हैं। हुण लिखो तीसरा न्यूमेरिकल। टू फोर्सेस, मैं सारा फोर्सेस नाल कर रहा ना। टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन are orthogonal to each other. Find the resultant force. Resultant. हुण इदां नहीं लेना, हुण इहदे च हाँ हुण बस तुसी जिहड़ा F1 वैक्टर है उहदे परपेंडिकुलर F2 वैक्टर लेना डायग्राम च, और F1 दा मैग्नीट्यूड 5 है, F2 दा 12 है, तो F1 वैक्टर छोटा रखना, F2 थोड़ा बड़ा रखना। डायग्राम या ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली बना लो या पैरेललोग्राम दे, तो पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंगली बना के देख लो।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ a ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ b ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ 2ab cos ਥੀਟਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ हाँ और tan अल्फा कितना कटूंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स भी दसनी है ना वो थोड़ी है ना F1 बाय F2 यहाँ है ना क्योंकि डायग्राम बनाओ पहला पहला F1 बना ली फिर F2 बना ली है ना तो आ है रिजल्टेंट फोर्स तो आ अल्फा निकालने ली tan अल्फा क्योंकि आ परपेंडिकुलर ही है अगर इधर F2 लिया होंदा सुनो अगर इस तरफ F2 होंदा इधर F1 होंदा फिर tan अल्फा F1 ओवर F2 है तो क्योंकि जो एंगल आ रहा वो रेफरेंस वेक्टर बदल जाना सी ना ये विद रिस्पेक्ट टू F1 है वो F2 हो जानी सी एंगल कोशिश ये करनी है कि जो फर्स्ट वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो सैकेंड नो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली वर्टिकल नहीं मतलब जिन्ना भी एंगल दिता ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली आप पता कदों लगना वैक्टर्स नहीं सेम हाँ हुण इत्थे एक मैग्नीट्यूड कितना दूसरा फिर है ना अच्छा हुण लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल टू फोर्सेस two forces 12 Newton each comma inclined at an angle of 60 degree with each other comma are acting on a particle find the resultant force हुण देखो हुण दोनों दे विच एंगल की दिता 60 डिग्री है ना तो थीटा है 60 डिग्री तो मैग्नीट्यूड्स दोनों दे की है ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ F कितना निकाल सकते हैं अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा तो भी ते या फिर 2a हाँ a की जगह F आ जाना ना F मतलब पहली या दूजी फोर्स का मैग्नीट्यूड ध्यान ना दें तो F के बराबर आए ना 2 इंटू 12 ते cos 30 बन जाना हाँ 12√3 न्यूटन आ गया आंसर अच्छा हुण इस केस च रिजल्टेंट वैक्टर की डायरेक्शन फोर्स की किधर नूं होगी अलोंग द बाइसेक्टर हो क्यों क्योंकि अगर ए और बी मैग्नीट्यूड बराबर होन तो अल्फा थीटा बाय 2 हुंदा मतलब इस केस च रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द बाइसेक्टर है समझ आई गल
tan अल्फा नहीं 30 डिग्री, अल्फा 30 डिग्री। की है नीश की 36 कितना आया 12 इंटू 2a नहीं है, देख की है आर ए स्क्वायर थोड़ी है 2a cos थीटा बाय 2। अच्छा एक हो है 12√3 न्यूटन है ना। दोबारा एक होर लिखो ये नाल दा न्यूमेरिकल हुण देखो, टू फोर्सेस 20 न्यूटन each are inclined two forces 20 Newton each comma are inclined at an angle of 45 degree with each other comma R ना लिखियो, two forces 20 Newton each comma inclined at an angle of 45 degree with each other comma are acting on a particle, find the resultant force। ठीक है हुण फिर गल सुनो पुत ध्यान दियो इधर, हुण थोड़ा जा लॉजिक भी लगाना। इत्थे भी जिहड़े दो कंपोनेंट वैक्टर्स है उन्हां दे मैग्नीट्यूड्स की है 20। तो फार्मूला रिजल्टेंट वैक्टर दे मैग्नीट्यूड निकालन दा की बन सकदा 2a cos हुण 45/2 मतलब 22.5 डिग्री दी वैल्यू तो पता नहीं, ਇਹਦਾ मतलब सानू हुण ये सूट नहीं करेगा। इत्थे असी की करिए वही बेसिक फार्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा करिए तो cos 45 पता ही है ना, तो वो ज़्यादा सूट करेगा। हाँ वो कोई नहीं अंडर रूट आ जाएगा। ते डायरेक्शन की होएगी डायरेक्शन मतलब अल्फा की आएगा बाई सेक्टर ही आना, सोचना की कितना 22.5 डिग्री वो सीधा लिख सकते हैं ना। तो इस तरीके नाल ये सॉल्यूशंस करी दे आप, ठीक है। तो साडे कोल हुण ये पता लग चुका सानू कि असी दो वैक्टर्स नू जदों भी ऐड करना, मतलब कोई भी फिजिक्स की प्रॉब्लम है जिथे
सानू दो टर्म्स नू ऐड करन किया जा रहा, बट वो दोनों टर्म्स वैक्टर्स है। तो असी रिजल्ट दसन लई सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करना। तो रिजल्टेंट वैक्टर दो वैक्टर्स नू ऐड करके किद्दां निकलदा, वो वाले रूल्स फॉलो करने हैं। और शॉर्टकट लई कुछ स्पैशल केसिस हैगे आ, पर वो उदों लगने आ कि जेकर ऐड करन वाले दो वैक्टर सेम डायरैक्शन च होण, ऑपोजिट डायरैक्शन च होण, परपेंडिकुलर होण, या दोनों का मैगनीट्यूड सेम होए, तो आपां कुछ स्पैशल रिजल्ट्स भी नाल लिख लए। बट वो आए रिजल्ट्स बेसिक तो ही है ना, तो वो सारा माइंड च चलना चाहिए। हुण लिखो addition of more than two vectors। दो तो ज्यादा वेक्टर्स की एडिशन, मतलब एंड सो ऑन। जदों असी ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं, है ना, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दो ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ड्रॉ कर लेने, फिर दूसरे वेक्टर की टेल वेक्टर मान के हेड से रख लेने। और क्योंकि वो तो दो ही वैक्टर्स होंगे है, तो फिर फस्ट दे हैड ते सैकेंड दी टेल ड्रॉ करके असी रिजल्टेंट किद्दां निकालते हैं, फस्ट की टेल और सैकेंड की हैड नूं मिला देने, काम खत्म। पर जो एडिशन ऑफ मोर दैन टू वैक्टर्स है, वो करन लई तुसी ट्राइंगल लॉ दी एक्सटेंशन ही कर सकते हैं। ठीक है ना, एक वर्ड हुंदा ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब तीन साइड्स। एक शब्द हुंदा रेक्टेंगल, फोर साइड्स, है ना। एक वर्ड हुंदा पेंटागन, हेक्सागन, है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड सो ऑन। तो इनू कॉमनली कह देने आ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कितनी साइड्स जनरल, जे पॉलीगन दियां 6 साइड्स है तो वह हेक्सागन है, 5 साइड्स है तो 4 है तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो सकती है एटसैट्रा। जे 3 साइड्स है तो ट्राइंगल, है ना। अच्छा हुण इधर आओ, हुण इत्थे असीं किन्ने वैक्टर्स नूं ऐड करना, 5। तो अकॉर्डिंग टू वैक्टर एडिशन कंसैप्ट वो कहता पता की करो, हुण क्योंकि जिहड़े तुसीं वैक्टर्स नूं ऐड करना ना उन्हां नूं असीं कहने आ कंपोनेंट वैक्टर्स। ते कंपोनेंट वैक्टर्स दा मैगनीट्यूड और डायरैक्शन थानू गिवन होएगी, मतलब पता होएगा, ताई आपां रिजल्ट कढ सकते हैं ना। जे कोई क्वांटिटी दसी है, हुण अगर कोई कहे कि 2 नंबर्स नूं ऐड करो, वो 2 नंबर दसेगा तो ऐड होणगे, ये थोड़ी भी 2 नंबर्स नूं ऐड करो तो असीं कितना आंसर दस दईए, चाहे एडिशन आंदी होए। उसी तरह नाल जदों असीं ये कहने आ कि असीं इत्थे 5 वैक्टर्स नूं ऐड करन जा रहे हैं, तो इत्थे 5 वैक्टर्स की हो गए कंपोनेंट वैक्टर्स किहदे, आर दे। तो आर की हो गया 5 वैक्टर्स दा रिजल्टेंट वैक्टर। तो हुण एक कितना असी ऐड करना, तो ट्राइंगल लॉ नूं एक्सटेंड कर देना। मतलब असी सब तो पहला फस्ट वैक्टर ड्रॉ करना,
कर लिया। तो फर्स्ट वैक्टर का मैगनीट्यूड डायरैक्शन दिती है, उहदे अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लिया। फिर असी सैकेंड वैक्टर नूं ड्रॉ करना, पर इदां ड्रॉ करना कि सैकेंड की टेल फर्स्ट के हैड ते आ जाए। फिर असी थर्ड वैक्टर नूं ड्रॉ करना, किद्दां करना, ताकि थर्ड की टेल सैकेंड के हैड ते आ जाए। फिर असी फोर्थ वैक्टर नूं ड्रॉ करना, किद्दां करना भी फोर्थ की टेल थर्ड के हैड ते शुरू होए। फिर असी फिफ्थ वैक्टर नूं ड्रॉ करना, कितना करना, फिफ्थ की टेल फोर्थ के हैड तो होए। तो अगर असी इदा करते जाने तो लास्ट की देखते हैं कि ये जिहड़ी पॉलीगन है ये ओपन है, खुली रह गई, बंद नहीं हुई, बंद नहीं हुई। तो उस केस च रिजल्टेंट वैक्टर कितना निकलना, तो रिजल्टेंट वैक्टर निकलना कि जदों तुसी फर्स्ट वैक्टर के हैड ते सैकेंड की टेल, सैकेंड के हैड ते थर्ड की टेल, थर्ड के हैड ते फोर्थ की टेल, फोर्थ के हैड ते फिफ्थ की टेल करते गए और लास्ट ते एक वैक्टर खत्म हो गए, तो एक पॉलीगन बन गई ओपन। तो उस ओपन पॉलीगन दी जिहड़े फर्स्ट वैक्टर की टेल ते लास्ट वैक्टर का हैड, तो उन्होंने मिला देना, तो वो होएगा रिजल्टेंट वैक्टर, है ना। तो रिजल्टेंट हुण तुहाडे सामने की हो चुकी है, रिजल्टेंट वैक्टर ड्रॉ करन दे नाल किहड़ी पॉलीगन बन चुकी है, क्लोज्ड, जबकि पहला की सी ओपन, है ना। अच्छा हुण इहदे विच जिहड़े कंपोनेंट वैक्टर्स है वो ब्लैक कलर वाले है ते रिजल्टेंट रेड दा, और जिहड़े ब्लैक कलर वाले वैक्टर्स है इन्हां दा ऑर्डर की है, ऑर्डर्स पता ना है, ऑर्डर ऑर्डर मतलब टेल तो हैड वाल जदों असीं उंगल घुमाने आ सारियां दी एंटी क्लॉकवाइज सेम ऑर्डर च है, ते जबकि रिजल्टेंट वैक्टर वाली, है ना। समझ आई गल कि अगर थोड़े सामने एक पॉलीगन होए और पॉलीगन दियां साइड्स वैक्टर्स नू रिप्रेजेंट करन, तो जेड़े वैक्टर्स पॉलीगन दे सेम ऑर्डर वाले है वो कंपोनेंट वैक्टर्स है, तो जेड़ा ऑपोजिट ऑर्डर वाला वो उन्हां दा रिजल्टेंट वैक्टर। और इस लॉ नू असीं कहने आ, इनू ड्रॉ कर लो रफली, मतलब ये जो ए बी ड्रॉ किए वैक्टर्स है इन्हां दी डायरैक्शन सानू पता होएगी, उहदे अकॉर्डिंगली असीं ये मन के ड्रॉ किए ना भी किद्दां किद्दां। ठीक है, तो कल नू फिर इस तो अगे स्टार्ट करांगे। वो हो गया तुहाडियां असाइनमेंट्स भी, क्योंकि नैक्सट मंडे टेस्ट होना पूरे फर्स्ट मोशन इन 1D दा।